हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, इसमें हमको भिन्न भिन्न तरह के प्राणी मिलते हैं। कुछ बहुत सुशील होते हैं, संस्कारी होते हैं, सभ्य होते हैं, और कुछ इतने ज्यादा निकम्मे होते हैं, असभ्य होते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें कहाँ क्या बोलना है। वो सिर्फ दूसरों को अपमानित करने के तरीके ढूंढते हैं। अगर जैसे कोई सास है, उसने ठान ली है कि मेरी बहू को नीचा दिखाना है, 5 लोगों के बीच में बैठकर भी मैं उसको नीचा दिखाऊंगी। आपके बॉस ने सोच लिया कि मैं अपने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको मुझे नीचा दिखाना है। या कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है, उनके स्वभाव में ये चीजें होती है कि भाई मुझे तो किसी ना किसी की इंसल्ट करना है, उसको उसमें मजा आता है। मतलब उनकी बात ही वहीं से शुरू होती है जहां से वो किसी ना किसी की इंसल्ट करे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए? जब आप खुद को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले अगर आप 10 लोग के बीच में बैठे हैं, कोई रिएक्शन मत दो, बिल्कुल चुप रहो। ये सोचो कि अवॉइड कर दो, क्योंकि वो भी पर्टिकुलर आपका नाम लेके तो कुछ बोल नहीं सकता है, या बोल भी रहा है तो कभी कभी देखिए हम लोग कभी उम्र का लिहाज करके जवाब नहीं देते हैं, कभी हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि हम लोग जवाब नहीं देते हैं, और कई बार ऐसे लगता है कि जवाब देके भी सामने वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि उससे बहस कौन करे। कोई रिएक्ट मत करो, सामने वाले को ये फील करवा दो कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर से। उसको महसूस मत होने दो, अगर इनडायरेक्टली आपकी इंसल्ट की जा रही है तो, कि मुझे कुछ फर्क भी पड़ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो। कभी महसूस मत करवाओ, कोई रिएक्ट मत दो, क्योंकि रिएक्ट दोगे उल्टा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर तरीके बता रही हूँ। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको जगह जगह नीचा दिखाया जाता है, तो क्या करें जिससे आपको बुरा भी ना लगे और आप अपने आप में संतुष्ट रहे। आपको, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव तो कभी किसी की बातों को लेना ही नहीं चाहिए। ये तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि अगर किसी की बात बुरी भी लग रही है तो छोड़ दो, क्योंकि टेंशन करके कोई कुछ हासिल नहीं होता है हमें कभी भी, तो चीजों को छोड़ देना चाहिए जगह पे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जिनको अगर आप कर लोगे ना, तो आपको लाइफ में ना टेंशन रहेगी, ना फर्क पड़ेगा, और सामने वाला भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है तो आपको हाइपर नहीं होना है, शांति रखनी है, शांति से जवाब भी देना है। कैसे जवाब देना है? हंसी मजाक में जवाब देना है। देखिए आपका कोई बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना भी नहीं है, बिल्कुल अपनी जो टोन है ना उसको नॉर्मल रखते हुए हंसी मजाक में ऐसा शब्द उसको बोलो कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए, क्योंकि वो अगली बार डरेगा आपसे मजाक करने को कि यार ये बंदा तो खतरनाक है। हंसी मजाक में जवाब देना है, अपनी नॉर्मल टोन में देना है, कोई लड़ झगड़ के जवाब नहीं देना। देखिए मैंने आपको बोला ना कि रिएक्ट मत करो, तो रिएक्ट नहीं करोगे ना, वहां पर आपको सोचने का वक्त मिलेगा, आपको क्या बोलना चाहिए, और फिर आपको नॉर्मल हंसी मजाक में जवाब देना है, खुद को शांत रखते हुए जवाब देना है। इससे आप देखेंगे कि सामने वाला अपने आप को आपकी नॉर्मल बात से भी, मतलब लड़ाई भी नहीं हुई, झगड़ा भी नहीं हुआ, और नॉर्मल सी बात से वो समझ जाएगा कि सामने वाले बंदे में दम है, इससे नेक्स्ट टाइम पंगा नहीं लेना मुझे, वरना हो सकता है कि ये कुछ और मेरे लिए प्रॉब्लम कर दे या और मेरी ज्यादा इंसल्ट कर दे। तो इसलिए हंसी मजाक में जवाब देना है, नॉर्मल टोन में जवाब देना है। नेक्स्ट है इग्नोर करना सीखिए। देखिए कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है, कोई बार बार आपका मजाक बना रहा है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे बंदे से आपको फर्क ही नहीं पड़े, क्योंकि ये इसी में उसकी हार छुपी हुई है। जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो और भी जो 5 लोग देखेंगे ना, वो ये देखेंगे यार ये बंदा क्या पागल है क्या, ये इसके पीछे पड़ा है, जबकि ये इतना सुशील है, संस्कारी है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। तो वो खुद ही अपने आप के मन में हार मान लेगा कि वाकई में यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मैं अब नेक्स्ट टाइम इसको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि खुद ही अपने आप में झेप जाता है। एक चीज सोच के देखिए, अगर हम किसी को बोल रहे हैं, सामने से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है हमको, कितना फील होता है ना हमको, हम चाहते हैं कि वो बोले, हमको जवाब दे। तो वैसे ही अपमानित करने वाला भी ये सारी चीजें देखता सोचता है, उसके दिमाग में तो आती है ऐसी चीजें है। ठीक है, तो इसीलिए इसी में उसकी हार छुपी हुई है। उसकी हार वहां पर निश्चित है जहां पर आप उसको रिएक्ट नहीं देंगे, वो आपसे इग्नोर होगा। ये बहुत बड़ा
कड़ा और साहसिक वाला कदम है आपके लिए, लेकिन उठा लेंगे तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट कितना औसम होने वाला है। खुद को खुश रखिए। देखिए, अपमान जो होता है ना, वो एक बहुत ही नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक हैवी नकारात्मक व्यवहार। लेकिन हमें खुद को हर हाल में पॉजिटिव रखना है। किसी की भी बिना फालतू की बातों से हमें अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में नहीं लेके जाना है। खुद को हमेशा खुश रखो, क्योंकि ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए हमेशा खुश रहो, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। वो अपमानित कर रहा है, उसकी गलती है, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से खुद पर हमें इसका असर नहीं होने देना है। कई बार ऐसा होता है, सामने वाले ने बोला, हमें वो चीज गलत लगी, बस उसका इंटेंशन गलत नहीं था। इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा साथ के साथ रिएक्ट मत करो, पहले उस चीज के बारे में सोचो। आपका अपमानित महसूस हो रहा है, आपको उसको उसी वक्त नहीं बोलना है, थोड़ा शांत रहो, उसके बाद में ये चीज बोलो कि आपने मुझे ये चीज बोली कि मुझे थोड़ी सी गलत फील हुई, मेरे माइंड में ऐसा आया कि मुझे ये गलत लगा। अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, तो हो सकता है वो बंदा इस चीज को समझे, या वो आपको बताए कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, और नेगेटिविटी जो आपके माइंड में आई है वो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि हमारा रिश्ता बचाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे टिप्स फॉलो कर लो, आपको अपनी इंसल्ट का जवाब भी दे पाओगे और अपने आप संभल भी पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।